Hello everyone, how are you all? Welcome you all in our online video classes. Dear students, we are studying class 10th mathematics and chapter 2nd polynomials, in which we are just solving exercise 2.3. And we have done first question of this exercise in our previous one lecture. And today we will start with second question. And second question is given, check whether the first polynomial is a factor of second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. The question is very clear. क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें चेक करना है कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल. हमें सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करके ये चेक करना है कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं. तो फैक्टर कब होगा? हमारा जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर कब होगा? अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है. ओके, तो लेट अस चेक दिस whether the first polynomial is a factor of second or not. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपना डिवीजन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा एज वी हैव डन इन फर्स्ट क्वेश्चन. तो हम अपना सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है. हमें क्लियरली गिवन है सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट. डिवाइड सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल. तो फर्स्ट हमारा इधर दिया है, सेकंड हमारा इधर है. तो सेकंड हमारे पास है 2t रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3t पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12. ये हमारा है सेकंड पॉलिनोमियल. इस सेकंड पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है किससे? बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल. बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल. तो फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारे पास है t स्क्वायर माइनस 3. t स्क्वायर माइनस 3. This t square minus 3 is our first polynomial. Okay, let us start our division. मेथड वही रहेगा. हम कैसे डिवाइड करते थे? यहां पर हमारे पास क्वोशिएंट आएगा. क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हम कैसे एवेल्युएट करते थे? हमारे पास जो डिविडेंड पॉलिनोमियल है उसका फर्स्ट टर्म लेकर उसको जो हमारे पास डिवाइजर पॉलिनोमियल है उसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है. क्या करना है? डिवाइड करना है हमें. तो यहां पर कितना है? हम यहां पर रफली देखते हैं. फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे? हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे, इसका लेंगे फर्स्ट टर्म 2t रेज़ टू द पावर 4. 2t रेज़ टू द पावर 4 डिवाइड करेंगे gx के फर्स्ट टर्म से. यहां पर gt एक्चुअली द पॉलिनोमियल इज इन वेरिएबल t, so we can call it as pt and gt. so divide by t square. यहां पर कितना दिया हमारे पास? t square. और इसको सॉल्व करने के बाद इस स्क्वायर से ये पावर 4 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा 2t स्क्वायर और हमारे पास 2t स्क्वायर आ गया. तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गया? 2t स्क्वायर. दिस इज आवर फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट पॉलिनोमियल 2t स्क्वायर. ऑलराइट, तो अब इसको लिखते हैं यहां पर 2t स्क्वायर. ओके, इसके बाद हम क्या करते थे? इस पॉलिनोमियल की हर एक टर्म को इसके साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. और मल्टीप्लाई करने के बाद लाइक टर्म के नीचे हम लाइक टर्म को पुट करेंगे. ओके, तो अब t स्क्वायर को 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू 2 सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं. प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है. यहां टी स्क्वायर के साथ 1 है. कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज 1 हियर. 1 इंटू 2 आ गया हमारे पास. टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर कितना आ जाएगा? टी रेज़ टू द पावर 4. ओके, सेकंड इज माइनस हियर प्लस माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 एंड हियर इज नॉट टी, हियर इज टी स्क्वायर. तो सिंपली ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 6t स्क्वायर और ये कहां आएगा? टी स्क्वायर वाले टर्म के नीचे. तो माइनस प्लस माइनस जैसे होता है तो माइनस 6t स्क्वायर. राइट, अब हम क्या करते हैं? साइन चेंज, ये माइनस हो जाएगा
ये प्लस हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। 2t⁴ माइनस 2t⁴ इट विल कैंसल। हमारे पास जो बस यहां पर भी देख लेते हैं, यहां पर कैंसिल नहीं होगा। हमारे पास जो बचता है, अब बचता है 3t⁴ प्लस का 6t² माइनस का 2t², बिकॉज वी विल कंसिडर न्यू साइंस। ओके, सो प्लस का और माइनस का यहां पर होगा सब्ट्रैक्शन। 6t² में से 2t² सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और साइन किसका आएगा, जो बड़े वाला है हमारे पास, दैट इज प्लस। सो प्लस 6 माइनस 2 4t² माइनस 9t माइनस 12, right? Now we will get the second term of the quotient polynomial. हम कैसे निकालेंगे? अब जो बचता है हमारे पास, इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 3t⁴, राइट? और इसका फर्स्ट टर्म कितना था, t⁴2। ओके, वी कैन कैंसल t² by t3 by t² and we will get here only t and the result will be here 3t. तो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आ गया, 3t. ओके, सो एंड इट इज ऑफ प्लस, क्योंकि यहां पर प्लस का साइन था तो ये प्लस का आ गया हमारे पास आ गया प्लस का 3t. सेकेंड हमारे पास क्या था कि हमें इस वाले पॉलिनोमियल को कंप्लीटली इस टर्म के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। t² इंटू प्लस इंटू प्लस प्लस t² इंटू 3t विल बी 3t³ कितना जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 3t³ माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9t, तो ये यहां पर आ गया माइनस का 9t, राइट? नाउ साइन विल चेंज, ये साइन हमारा यहां पर माइनस का हो गया, ये साइन हमारा यहां पर प्लस का हो गया। अब क्या होगा, कैंसल आउट होगा यहां पर, ये प्लस का 3t³, ये माइनस का 3t³, like terms with opposite signs will cancel and here 4t² is left. Here is also the same, minus 9t plus 9t, it will also cancel and we are here only with 4t² of plus and minus 12, right? Next we have to divide the first term of this by first term of this to get the third term of quotient polynomial. Okay, so here is 4t² divided by t². t² will cancel by t² and we will have here only 4. Then this is the third term of quotient polynomial with positive sign, so it will be here like plus 4. We will multiply with it, t² into 4t² minus plus minus minus plus minus 3 4 ja 12. We will change the sign or plus minus minus plus and we will find the remainder. Opposite 4t² minus 4t² cancel, minus 12 plus 12 cancel and the remainder will be 0. So इस डिवीजन में हमने क्या देखा कि जब हमने सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 0. तो हम कह सकते हैं कि यस, वी विल राइट हियर, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, हेंस फर्स्ट पॉलिनोमियल is a factor of second polynomial, is a factor of second polynomial. ये आ गया आपका सॉल्यूशन. एंड सपोज कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तो उस केस में हम लिखेंगे नो, हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, hence first polynomial is not a factor of second polynomial. So it was your second question. Remaining 2 parts you will do by yourself.
Now third question is given, obtain all other zeros of, question number third, obtain all other zeros of the polynomial 3x4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are, if two of its zeros are root 5 upon 3 and minus root 5 upon 3, right? This is our third question. इसमें हमें क्या कहा गया है कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजुअल एग्जाम में आ जाता है ये. ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, this is the polynomial of degree 4, so it will have maximum 4 zeros, out of which 2 are given here and the remaining 2 we have to find. Okay, so obtain all other zeros of the polynomial if 2 of its zeros are given like this. Solution. Okay, very interesting question. Because given that root 5 upon 3 and minus root 5 upon 3 are the zeros of px, let this polynomial be px. We will write it as, since given that root 5 upon 3 and minus root 5 upon 3 are zeros of px, this is px, therefore x minus alpha, इनको मानते हैं अल्फा बीटा, तो x minus alpha, x minus beta will be the factor of px. Okay, x minus root 5 upon 3 and x minus this minus root 5 by 3, तो उस वाले माइनस से वाला माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहां पर लिख सकते हैं x प्लस रूट 5 अपॉन 3 आर फैक्टर ऑफ px. ओके, फैक्टर्स इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. इट इंप्लाइज व्हाट, x माइनस रूट 5 by 3 इंटू एक्स प्लस रूट 5 by 3 इज अ फैक्टर ऑफ px, right? It further implies a minus b into a plus b. We have a identity a minus b into a plus b is equal to a square minus b square. हम उसी का यूज करेंगे यहां पर. We will get here x square minus root 5 upon 3 whole square, x square minus root 5 upon 3 square, तो उससे हमारा रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा सिंपली 5 upon 3. x square minus 5 upon 3 is a factor of px. इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को. इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये जो टर्म हमारे पास आई एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3, हम क्या कर सकते हैं, इस पॉलिनोमियल px को इससे डिवाइड कर सकते हैं अपना दूसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए. ओके, तो हम क्या करते हैं, वी हैव टू रब दिस, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन दिस. Now
this is a factor of px, so we can divide px. Px is equal to what? 3x raised to power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. Okay, and let it is gx, suppose it is x square minus 5/3. We can simply divide px by gx like this. तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे. 3x raised to power 4 plus 6x raised to power 3 minus 2x square minus 10x minus 5. We will divide this by the polynomial x square minus 5/3. Okay, now मेथड वही रहेगा कि फर्स्ट टर्म हम कैसे निकालेंगे. इसका फर्स्ट टर्म 3x की पावर 4, इसका फर्स्ट टर्म x स्क्वायर. तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, इससे ये कैंसिल हो गया, x स्क्वायर बच गया और हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर. तो हमें मिल गया फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट पोलिनोमियल इज 3x स्क्वायर. राइट, वी विल राइट हियर 3x स्क्वायर एज 3x square. Multiply the whole polynomial with the term 3x square. X square into 3x square, it will give us 3x raised to the power 4 minus 5/3 into 3x square. इस वाले 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस 5x स्क्वायर आएगा और हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर माइनस 5x स्क्वायर. राइट, मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले 3 से जो अपॉन में 3 है, ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस इंटू प्लस माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर. साइन चेंज, माइनस प्लस एंड लेट अस चेक हियर 3x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर की पावर 4, 3x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास और यहां बच जाएगा हमारे पास 6x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस. तो 5 माइनस 2 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5. राइट, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म. 6x raised to the power 3 divide by first term of this x square. X square will cancel this x cube, leaving here as 6x. So 6x is our second term of quotient polynomial plus 6x plus 6x. Now we have to multiply the whole polynomial x square minus 5/3 with this term 6x. We will get as 6x cube, x square into 6x, and minus again this 3 will cancel this 6, leaving here 2. Okay, 2x with minus 5x, it will multiply to give us minus 10x. Right, we will change the sign, minus plus, and we will cancel this. We will get here 3x square and minus 10x plus 10x will automatically cancel again because both have opposite signs, and minus 5. Now to get the third term of quotient polynomial, we have to divide 3x square by x square. X square will cancel by x square and we will get here as 3 only. So this 3, right? So plus 3 we will write here, plus 3, and we will multiply x
square minus 5 upon 3 with this plus 3. We will get 3x square. 3x square. This 3 will cancel this 3 and minus 5 into 1 minus 5. And we will change the sign, minus plus. It will cancel. And the remainder will be here 0. So ये तो हमने ऑलरेडी कहा था कि x स्क्वायर माइनस 5.3 फैक्टर था, तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा. नाउ वी हैव टू फैक्टराइज दिस टू गेट द अदर टू जीरोस. नाउ पॉज द वीडियो टू नोट डाउन दिस. Now we can write it as px is equal to, this is our what? This is our qx. This is our qx, right? And rx is 0. So we can write our px. We have here px, gx and qx. Okay. So px will be equal to 3x raised to the power 4. by using division algorithm for polynomials. इनको लिख देते हैं हम एक साइड में यहां पर. Right? So our px is here, gx is this, gx is what? X square minus 5 upon 3 and qx is what? 3x raised to power 2 plus 6x plus 3. इसको रब कर देते हैं हम. इसके बाद हम लिखेंगे बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम. बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम. ओके. px is equal to gx into qx plus rx, but here rx is 0, so we have no need of rx here, and we can write it is equal to, what is our gx? It is x square minus 5 upon 3. What is our qx? Into 3x square plus 3x square plus 6x plus 3. इसके तो हमारे पास जीरोज आ चुके हैं. अब हमें इस वाले फैक्टर को लेना है. यहां से हम क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3 इंटू, वी कैन टेक 3 कॉमन एंड वी विल गेट हियर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. सिंपली फॉर फाइंडिंग जीरोज वी हैव टू फैक्टराइज दिस. फॉर टू फाइंड जीरोज वी कैन राइट हियर, टू फाइंड जीरोज, टू फाइंड जीरोज. इसके जीरोज हमारे पास आ चुके हैं, ऑलरेडी गिवन है रूट 5.3 एंड माइनस रूट 5.3. वी हैव टू सॉल्व दिस पार्ट. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0 एंड ऑन फैक्टराइज वी विल गेट हियर एज एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड हियर वी विल कंसिडर इट एज x स्क्वायर प्लस x. We can take x common from this and 1 common from here. We will get x into x plus 1 into plus 1 x plus 1. This is very simple. You know it from the class 9th also and previous one classes also. MTS, middle term splitting, and it will give us x plus 1 into x plus 1 equals to 0. On solving we will get the values of x as minus 1, right? So hence required two zeros are, hence all other zeros of polynomial, or we can write hence required zeros of px are minus 1 root 5 upon 3 and minus root 5 upon 3. It was the solution of fourth question of
थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3। तो डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको दोनों ही टाइप के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसकी जगह कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है, यू हैव टू सॉल्व और फाइंड द अदर जीरोज बाय यूजिंग द सेम मेथड, दैट्स ऑल।